स्वागत करता हूं मैं आपका श्री अग्रसेन कॉलेज की इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के अंतर्गत। देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर सीरीज के अंतर्गत जो है हम पढ़ रहे थे फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के हमने कार्य शुरू कर दिए थे और इसके अंतर्गत हमने इसका एक बिंदु अर्थात एक कार्य जो है थायराइड हार्मोन का वो पढ़ लिया था। वो था हमारा उपापचयन पर प्रभाव। इट मीन्स मेटाबॉलिक रिएक्शन पर क्या प्रभाव देखा जाता है थायराइड हार्मोन का, ये हमने देखा था। जिसके अंतर्गत आप लोगों को बताया गया था कि यह प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को किस प्रकार से प्रभावित करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को किस प्रकार से प्रभावित करता है, वसा को किस प्रकार से प्रभावित करता है, और लास्ट में हमने चर्चा की थी क्या कि विटामिन की उपापचयन क्रियाओं को किस प्रकार से प्रभावित करता है थायराइड हार्मोन। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसी क्रम में आज हमारा जो टॉपिक है या इसी क्रम में जो दूसरा बिंदु है वह है वृद्धि पर प्रभाव। वृद्धि पर प्रभाव, ठीक है, किसका? थायराइड हार्मोन का। तो देखिए बच्चों, जब थायराइड हार्मोन की क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, तो जब थायराइड हार्मोन की क्या होती है? रक्त के अंतर्गत कमी होती है, तो कमी के अंतर्गत कमी के दौरान क्या होता है बच्चों कि जो बालक होता है, ठीक है, बालक से मतलब हम जानते हैं कि मनुष्य के अंतर्गत या स्तनधारियों के अंतर्गत जो विकास की प्रक्रिया है, परिवर्धन की जो प्रक्रिया है, शारीरिक विकास की जो प्रक्रिया है, वह शिशु या बाल्य अवस्था से ही प्रारंभ होती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यह देखा जाता है कि अगर टीएच का लेवल कम है तो जो बालक है उसका विकास जो है वह क्या हो जाता है? एक तरह से अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, अब अवरुद्ध कैसे कैसे होता है? देखिए, एक तो इसके क्या है कि लंबाई कम हो जाती है बच्चों। ठीक है, उसकी क्या है? लंबाई जो एक प्रॉपर होनी चाहिए, सामान्य मनुष्य की जो लंबाई होनी चाहिए 5 से 6 फीट के आसपास या 5.5 से 6 के आसपास, वो उसकी प्रॉपर हाइट नहीं हो पाती है। ठीक है, दूसरा उसका वजन भी जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, जितना कि उसका एक हाइट के अनुसार उसका जो वजन होना चाहिए वो नहीं होता है। ठीक है, कब? जब टीएच का लेवल सामान्य से क्या है? कम है। और अगर अधिक है, ठीक है, टीएच का लेवल क्या है बच्चों? सामान्य से अधिक है, तो बालक की जो विकास है वह क्या होता है? सामान्य से अधिक विकास होता है या सामान्य से अधिक वृद्धि होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये हुआ किस पर? वृद्धि पर प्रभाव हुआ। इसके बाद इसमें एक बात और है बच्चों कि टीएच हार्मोन जो है यह भ्रूणी अवस्था के दौरान भी जो भ्रूण होता है उसके परिवर्तन को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो कैसे प्रभावित करता है कि अगर यहाँ पर टीएच का लेवल भ्रूणी अवस्था के दौरान क्या है बच्चों? कम है, सामान्य से कम है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उस बालक का जो है मानसिक रूप से पूर्ण परिवर्धन नहीं हो पाता है बच्चों। ठीक है, अर्थात ऐसा बालक क्या होता है? मानसिक रूप से कम विकसित हो पाता है, अर्थात उसका पूर्ण परिपक्वन या पूर्ण विकास मनुष्य का या भ्रूण का नहीं हो पाता है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि वह मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है भ्रूणीय अवस्था के दौरान थायराइड हार्मोन की कमी के कारण। ठीक है, तो यह हुआ क्या? वृद्धि पर प्रभाव। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु है हमारा, वह है शरीर भार पर प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? शरीर भार पर प्रभाव। देखिए बच्चों, हमको यह पता होना चाहिए कि एक स्वस्थ व्यक्ति के अंतर्गत या एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसकी हाइट के अनुसार उसका वजन होना चाहिए। जैसे कि आपने कभी बाल्य अवस्था में कभी डॉक्टर के पास गए हों तो, या कभी अपने छोटे भाई बहनों के साथ में गए हों तो आपने देखा होगा
कि डॉक्टर जो है उसके पहले क्या करता है, वेट करता है, उसका वजन तोलता है। वजन क्यों तोलता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि बच्चों हमारी जो आयु होती है उस आयु के साथ साथ बालक का जो है विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उस विकास और वृद्धि के साथ साथ उस बालक के अंतर्गत उसका वजन है कि नहीं। अर्थात वो दोनों अगर बैलेंस में है तो समझ सकते हैं कि बालक के अंतर्गत कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, ग्रंथियां काम कर रही हैं, कोई सामान्य बीमारी हो सकती है। आई बात समझ में? इसलिए सबसे पहले बालक का क्या है, एज के अनुसार उसकी लंबाई और उसका वजन देखा जाता है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। आई बात समझ में? तो हम यहां पर यही एक बिंदु लेकर चर्चा कर रहे हैं कि शरीर भार का प्रभाव, शरीर भार पर प्रभाव, अर्थात एक व्यक्ति के अंतर्गत उसकी लंबाई के अनुसार उसका क्या होना चाहिए, वजन होना चाहिए, और लंबाई के अनुसार उसके अंतर्गत वजन में क्या है, कमी है या सामान्य से बहुत अधिक है, अर्थात कोई क्या है, एबनॉर्मलिटी है। आई बात समझ में? तो देखिए इसमें यही बात बताई गई है कि जब टीएच की जो मात्रा है वह सामान्य से क्या होती है, अधिक स्रावित होती है, तो उसका भार क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। और अगर टीएच का जो स्त्रवण है वह सामान्य से कम होता है तो भार भी क्या होता है बच्चों, कम होता है। लेकिन यहां पर हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। कारण क्या है? नेक्स्ट बिंदु है हमारा चौथा, कौन सा? चौथा है हमारा कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर प्रभाव, सेंट्रल नर्व सिस्टम पर प्रभाव। तो देखिए टीएच का सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर क्या प्रभाव होता है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए ये अपन को आना चाहिए कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है बच्चों, ठीक है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है यह हमारे प्रमस्तिष्क जो कारण होते हैं, ठीक है, प्रमस्तिष्क कार्यों का क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, अब अगर यहां इस थायरॉक्सिन हार्मोन के अंतर्गत क्या होती है बच्चों, कमी होती है। ठीक है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी में क्या होगा कि जो प्रमस्तिष्क कार्य है वह भी अपना काम क्या कर देता है, कम कर देता है, अर्थात उसके कार्य करने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर यहां पर थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल सामान्य से अधिक हो जाए, अर्थात अति स्त्रवण हो जाए, ठीक है, सामान्य से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, अर्थात अति स्त्रवण हो जाए, तो उस स्थिति के अंतर्गत क्या होता है बच्चों कि प्राणी के अंतर्गत उत्तेजना व अधीरता क्या उत्पन्न हो जाती है, उत्तेजना व अधीरता उत्पन्न हो जाती है। यह प्रभाव देखा जाता है किस पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। इसके बाद अगला बिंदु है त्वचा पर प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा बिंदु हमारा क्या है, त्वचा पर प्रभाव। त्वचा पर क्या प्रभाव होता है, देखिए बच्चों, जब अगर T4 का स्त्रवण सामान्य से क्या हो, अधिक हो, तो बच्चों त्वचा का जो तापक्रम है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, त्वचा का तापक्रम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है पसीना आता है। ठीक है, तो पसीने आते हैं और पसीने आने के कारण जो है बच्चों त्वचा जो है वो हमेशा कैसी बनी रहती है, नम बनी रहती है। इसके विपरीत अगर T4 का लेवल क्या है, कम हो जाता है सामान्य से, तो त्वचा जो है, त्वचा का जो ताप है, ठीक है, तो त्वचा का तापक्रम जो है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। और त्वचा का तापक्रम कम होने पर त्वचा जो है वो शुष्क हो जाएगी और पीली पड़ जाती है बच्चों, पीलापन उत्पन्न हो जाता है, और ऐसी स्थिति में त्वचा जो है वह ठंडी महसूस होती है। ठीक है, तो ये त्वचा पर प्रभाव TH के देखे जाते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रभाव या अगला कार्य TH का। अगला कार्य है
पेशियों पर प्रभाव, पेशियों पर प्रभाव। ठीक है, तो पेशियों की कार्य प्रणाली पर क्या प्रभाव होता है कि जब यहां पर TH का स्तर जो है सामान्य से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत पेशियों की कार्य क्षमता वो क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। सामान्य से क्या हो जाती है, वो अधिक हो जाती है। और T4 जब क्या होता है बच्चों, कम हो जाता है, तो पेशियों की कार्य क्षमता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आया समझ में? तो सीधा सीधा प्रभाव देखा जाता है पेशियों पर कि थायरॉक्सिन या T4 की जब स्त्रवण अधिक होता है तो कार्य क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन अगर सामान्य से कम होता है तो उसकी कार्य क्षमता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद है नींद पर प्रभाव। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या होता है नींद पर प्रभाव। जब TH का लेवल सामान्य से अधिक होता है बच्चों, तो TH का अधिक लेवल होने के कारण जो है थायराइड अतिक्रियाशील हो गई, और अतिक्रियाशीलता के अंतर्गत क्या होता है बच्चों, पेशियां शिथिल हो जाती हैं। पेशियां क्या हो जाती हैं, शिथिल पड़ जाती हैं। ठीक है, और पेशियां शिथिल होने पर क्या होता है, व्यक्ति जो है वह अनिद्रा का रोगी हो जाता है, अनिद्रा का शिकार हो जाता है। व्यक्ति जो है वह प्रॉपर नींद नहीं ले पाता है। ठीक है, इसके बाद है स्तन ग्रंथियों पर प्रभाव। स्तन ग्रंथियों पर प्रभाव। स्तन ग्रंथियों पर प्रभाव क्या है, देखिए T4 जो है यह है स्तन ग्रंथियों पर क्या करता है कि अगर इसका सामान्य से अधिक स्त्रवण होता है तो यह दुग्ध स्त्रवण को क्या करता है, प्रेरित करता है, अर्थात इसको क्या करता है, दुग्ध स्त्रवण को बढ़ाता है। लेकिन अगर इसका लेवल सामान्य से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इसके विपरीत प्रभाव होता है, अर्थात दुग्ध स्त्रवण की प्रक्रिया पर भी अपना प्रभाव व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु यहाँ पे मैंने आपको चर्चा किए हैं। इसके अलावा और भी हमारे जैसे कुछ बिंदु हैं, जैसे कि अगला है जननांगों पर प्रभाव। जननांगों पर प्रभाव, तो देखिए बच्चों, जब पहले हम बात करते हैं मेल में। ठीक है, किसमें बात कर रहे हैं अपन, मेल के अंतर्गत। जब T4 सामान्य से अधिक होता है तो उसके अंतर्गत इम्पोटेंसी, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं नपुंसकता। ठीक है, क्या डेवलप हो जाती है बच्चों, नपुंसकता, अर्थात इम्पोटेंसी उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति के अंतर्गत क्या होता है बच्चों, नपुंसकता के अंतर्गत कि जो जननांग होते हैं उन जननांगों के अंतर्गत जो है वह उसकी जो कार्य क्षमता होती है, जननांगों की जो प्रॉपर प्रॉपर जो प्रक्रिया होती है वो उसको पूर्णता नहीं व्यक्त कर पाते हैं, अर्थात जैसे शिथिलन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये नपुंसकता इम्पोर्टेंसी C4 के कारण उत्पन्न होती है अधिकता की स्थिति में। इसी प्रकार से अगर T4 का लेवल बहुत कम हो जाए तो उसके अंतर्गत कौन सी डेवलप हो जाती है स्थिति, लिबिडो हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, लिबिडो हो जाता है। इट मींस उनके अंतर्गत, ऐसे व्यक्तियों के अंतर्गत जो काम लिप्त सा है, ठीक है, काम लिप्त सा अर्थात जो कामुक प्रवृत्ति है उनका क्या हो जाता है, दमन हो जाता है, अर्थात कामुकता ऐसे व्यक्तियों के अंतर्गत उत्पन्न नहीं हो पाती है। इसी प्रकार से फीमेल्स के अंतर्गत भी क्या होता है कि जब बच्चों T4 जो है इसका स्त्रवण सामान्य से कम होता है तो सामान्य से कम होने पर देखा जाता है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है यह मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाता है, अनियमित हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाता है, अनियमित हो जाता है। तो ये हुआ किस पर, जननांगों पर प्रभाव। इसके बाद है जठरांत्र पर प्रभाव। जठरांत्र पर
प्रभाव। तो देखिए जठर, जठर मतलब जानते हो आप लोग, ठीक है, जठरांत अभी अपने पढ़ा है। तो जठरांत पर प्रभाव क्या होता है, देखिए हमको पता होना चाहिए कि जो थायराइड हार्मोन है, ठीक है, ये टीएच जो है, इसका जब लेवल बढ़ता है, स्त्रवन सामान्य से अधिक इसका स्त्रवन होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये अवशोषण की दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे कि प्रवाहिका या डायरिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, डायरिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है इसके अंतर्गत। और अगर इसका टीएच का प्रभाव या टीएच का स्त्रवन सामान्य से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जिनके अंतर्गत क्या होता है, जीएच का कम स्त्रवन होता है तो कब्ज उत्पन्न होती है, और जीएच का सामान्य से अधिक होता है तो प्रवाहिका इट मींस डायरिया जैसी स्थिति उत्पन्न के अंतर्गत होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कुछ और बिंदु आगे। इसमें आगे है हमारा जैसे कि कायांतरण पर प्रभाव, कायांतरण पर प्रभाव। ठीक है, एक है इसमें कायांतरण के बाद जैसे कि चिरभ्रूणता पर प्रभाव, चिरभ्रूणता पर प्रभाव। ठीक है, और एक है इसमें निर्मोचन पर प्रभाव। ये तीन बिंदु और हैं निर्मोचन पर प्रभाव। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कायांतरण पर प्रभाव की। तो देखिए कायांतरण में क्या होता है, आप लोग जानते हैं कायांतरण क्या होता है। कायांतरण किसी जीव के अंतर्गत पाई जाने वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत वह अनेक अवस्थाओं से गुजर कर वयस्क अवस्था में पहुंचता है। उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं, जिसके अंतर्गत लार्वा, टेडपोल जैसी अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। तो देखिए बच्चों, जिन प्राणियों के अंतर्गत कायांतरण होता है, जैसे कि हमारे उभयचर के प्राणी देख लीजिए, मेढक। तो मेढक के अंतर्गत हम जानते हैं कि मेढक जो है अंडे देते हैं और अंडे वो जल के अंतर्गत छोड़े जाते हैं, उनके अंतर्गत भ्रूणीय परिवर्तन होता है, और भ्रूणीय परिवर्तन जब होता है तो उसके अंतर्गत कौन सी अवस्था आती है, सबसे पहले अंडे से बाहर आता है तो टाइडपोल अवस्था होती है। और टाइडपोल अवस्था के अंदर क्या होते हैं, क्रमिक परिवर्तन जो है वही क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। तो टाइडपोल से फिर वो किस में परिवर्तित होता है, वयस्क अवस्था में परिवर्तित होता है। तो ऐसी स्थिति में जो थायराइड है, यह थायराइड हार्मोन जो है यह कायांतरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर यहां पर थायराइड का प्रॉपर वे में अगर स्त्रवन नहीं होता है तो उससे कायांतरण भी क्या हो जाता है, प्रभावित होता है, और प्रॉपर वे में कायांतरण नहीं हो पाता है। इसके बाद है चिरभ्रूणता। देखिए बच्चों, चिरभ्रूणता क्या होती है, चिरभ्रूणता से अभिप्राय होता है कि वे जीव जिनके अंतर्गत क्या परिवर्तन अवस्थाएं पाई जाती है, अर्थात लार्वा अवस्था पाई जाती है, और लार्वा अवस्था में ही कई बार क्या होता है कि वो वयस्क अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही लार्वा अवस्था में अगर जनन प्रक्रिया क्या करते हैं, प्रारंभ कर दें, तो ऐसी प्रक्रिया को ये अपन क्या कहते हैं, चिरभ्रूणता कहते हैं। आई बात समझ में, अर्थात बिना वयस्क अवस्था में परिवर्तित हुए ही लार्वा अवस्था के अंतर्गत ही अगर वह जनन प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, चिरभ्रूणता कहते हैं। तो बच्चों, ये चिरभ्रूणता का जो प्रभाव है यह इस थायराइड की कमी के कारण होता है। अगर थायराइड इसके अंतर्गत क्या हो जाए बच्चों, निष्क्रिय हो जाए, तो निष्क्रिय होने पर ये कौन सी प्रक्रिया होती है, चिरभ्रूणता उत्पन्न हो जाती है, जिसमें जीव जो है वह लार्वा अवस्था के दौरान ही क्या कर लेता है, जनन प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। इसके बाद है निर्मोचन। निर्मोचन क्या होता है, देखिए निर्मोचन जो है यह है हमारे जो यूरोडेला प्राणी होते हैं। ठीक है, यूरोडेला वर्ग के प्राणियों के अंतर्गत जो त्वचा होती है उस त्वचा को क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, निर्मोचन कहते हैं। जैसे कि सांप के अंतर्गत देखा जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, इसको अपन कहते हैं कांचली छोड़ रहा है।
तो कांसली छोड़ना क्या है, एक निर्मोचन प्रक्रिया है। तो ये निर्मोचन प्रक्रिया भी जो है वो बच्चों किसके प्रभाव से होती है, थायराइड हार्मोन अर्थात थायरॉक्सिन हार्मोन के प्रभाव से ही संपन्न हो पाती है। तो इस प्रकार से मैंने यहां पर आज आपको जो है ये थायराइड हार्मोन के जो है कारणों पर चर्चा की है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत इसका जो अगला बिंदु है वह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।